गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हूँ मैं रोहित जी की कुंडली के साथ, जो ठाणे महाराष्ट्र से हैं। ये अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये अपना करियर स्विच कर सकते हैं, क्या ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आज इन सब चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे। और उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और अपनी भी कुंडली का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो आप उसका सोल्यूशन जानने के लिए मुझसे पूछ सकते हैं अपना बर्थ डिटेल शेयर करके कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं इनकी कुंडली का विवेचन। तो हम इनकी कुंडली का विवेचन, क्योंकि इनकी कुंडली में लगन चार्ट और नवमान चार्ट में काफ़ी डिफरेंस है। इनकी आप देख सकते हैं, ये इनका लगन चार्ट और ये इनका नवमांश या D9 चार्ट जिसको कहते हैं वो है। तो हम इनफैक्ट दोनों ही कुंडली से इसका विवेचन करेंगे, इनके कुंडली का एनालिसिस, इनके करियर का एनालिसिस करेंगे। फाइन। तो सबसे पहले अगर हम लगन चार्ट को देखें तो ये कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कैरियर को देखने के लिए कि पैसा कहाँ से आएगा देखने के लिए, या इनका प्रोफेशन बिजनेस क्या होगा, इन लगन इनका कुछ और बता रहा है और नवमांश इनका कुछ और बता रहा है। तो हम जो एक्चुअली जो जिस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए वो नवमांश के प्रेडिक्शंस को फॉलो करना चाहिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होता है, राइट। तो नवमांश अगर आपका लगन चार्ट जो है, इसको हम बॉडी कहते हैं, तो नवमांश उसकी आत्मा है। तो आत्मा क्या कह रही है हमें वो जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखिए तो दिस लगन चार्ट है, इस लगन चार्ट में हम इनके सेकंड भाव का एनालिसिस करते हैं। ये है राशि नंबर 11, ठीक है। राशि नंबर 11 का जो लॉर्ड है वो बैठा है सैटर्न 8th हाउस में, जो क्लियर कट इनके प्रोफेशन को बता रहा है। जो है रोहित जी, इनका प्रोफेशन रिसर्च ओरिएंटेड काम में ही ये है, जो एकदम करेक्ट इनका प्रोफेशन है, ठीक है। तो इनको अपना प्रोफेशन नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट ही विल लीव दिस स्विच दिस प्रोफेशन ही विल गेट सो मेनी प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि ये जो 8th हाउस है ये पीड़ा का घर है, ओके। और पीड़ा के घर में, घर को अगर आप एक्टिवेट रखते हैं तो एक तरीके से आप कर्मा अलाइनमेंट करते हैं। आप या तो आप उस घर को यूज़ कीजिए और या तो फिर वो घर आपको यूज़ करेगा। और अगर आप रिसर्च एक्टिविटी को छोड़ते हैं तो आपके लाइफ में तरह तरह की बहुत सारी पीड़ाएं आएंगी। स्पेशली राहु और सैटर्न की जब दशा चलेगी, महादशा, अंतरदशा या प्रति अंतरदशा चलेगी, तो आपकी लाइफ में बिल्कुल टर्बुलेंस पैदा हो सकता है, ठीक है। तो पहला आपकी लगन चार्ट को देखकर ये क्लियर हो रहा है कि आपको रिसर्च की फील्ड को ही ऑप्ट करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपने ये किया कि क्या आप बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस लगन के हिसाब से तो आप कर सकते हैं। आप मार्स भी आपका 4th हाउस में है, और आपकी ये बिजनेस 7th हाउस से हम देखते हैं, इसमें आपकी ये मूवेबल राशि है। ये दोनों ही ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जुपिटर यहाँ बैठा है, इसलिए ये जो कि जुपिटर के यहाँ होने की वजह से पार्टनरशिप में काफ़ी आपको निराशा रहेगी, इसलिए पार्टनरशिप में आप बिजनेस ना करें, ओके। जहाँ तक आपका फॉरेन कंट्री में स्विच होने की इच्छा है, या आप ये जानना चाहते हैं कि उसका कितना चांस है, तो आप स्विच हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप मांगलिक हैं। फाइन। आपके 4th हाउस में मंगल बैठा है, जो कि मांगलिक दर्शाता है, लेकिन ये 8th हाउस में बैठे मंगल से थोड़ा कम इफेक्टिव, थोड़ा कम जो कहते हैं ना, कम कठिन स्थिति पैदा करता है, लेकिन मांगलिक ही ये भी होता है। तो ऐसे लोग अगर अपने घर से दूर कहीं जाकर सेटल होते हैं, नेटिव प्लेस से कहीं दूर जाके सेटल होते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। ये आपकी लगन चार्ट बता रही है। अब आइए हम एनालिसिस करते हैं आपके नवमांश चार्ट का, जो कि एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और आपको इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इसी हिसाब से आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी। सो आप ये देख सकते हैं, इसमें लगन चार्ट में थोड़ी सी स्थिति नहीं, काफ़ी स्थिति चेंज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगन लॉर्ड जो था वो सैटर्न, ये 10 नंबर राशि है, और यहाँ पे 5 नंबर राशि है, और यहाँ पे राशि लॉर्ड भी आपके लगन में ही बैठा हुआ है। 5 नंबर का राशि लॉर्ड सन होता है, विच इज सिटिंग इन द सेम हाउस एंड मेकिंग द सिचुएशन गुड। फाइन। तो आप नो डाउट बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होंगे, लेकिन आपकी जो एक क्लियर कट मुझे सिचुएशन समझ में आ रही है वो ये कि जो 6th हाउस का जो राशि है, ठीक है, आप देख सकते हैं 10 नंबर राशि है। 10 नंबर राशि का जो लॉर्ड होता है वो होता है सैटर्न। सैटर्न इज ऑल्सो सिटिंग इन योर लगन,
ठीक है, जो कि एक आपको, आप कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी तो है ही, मतलब आप कंपटीशन ओरिएंटेड हैं, आप काफ़ी कंपटीशन करने में बहुत आगे हैं और बहुत जीतते भी हैं उसमें, लेकिन आपके अंदर एक कंपैरेटिव जो होता है ना कि आप एब्सोल्यूट टर्म में कुछ नहीं देखते, आप कंपेयरिंग हैं, आप लगातार कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से मैनी टाइम यू गेट इनटू फाइट। तो और यहाँ पर जो आपका एक सिनेरियो और है कि आपको, क्योंकि जो आपका 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा है 1st हाउस में, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसकी वजह से आपको अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है वो डिजीज़ का भी हाउस है, रोग ऋण शत्रु ये सब भी हम यहीं से देखते हैं, तो ये आपका डिजीज़ का हाउस है, तो इसलिए आपको अपने डेली रूटीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला, इसकी जो रेमेडियल आप करेंगे डेली रूटीन पे, आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो कीजिए अपने डेली रूटीन को। दूसरा, आप थोड़े से ना जैसे फ्री की जो सेवाएं होती हैं, आप जिस भी तरह से कर सकते हैं, अगर किसी भी मतलब जो भी कोई सर्विसेज आप फ्री में दीजिए। अगर आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा, आप जैसे कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च कहीं पे भी जाके फ्री में जो सेवाएं होती हैं, जैसे वो होते हैं ना, आप देखे होंगे, आप गुरुद्वारा में जूता लोग साफ करते हैं, या मंदिरों में पोछा लगाते हैं, या जो भगवान की सेवा करते हैं, ये जिसके लिए ऐसी सर्विसेज जिसके लिए आप कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। अगर आप सर्विस ओरिएंटेड रहेंगे तो यू बिलीव मी, आपको कभी कोई डिजीज नहीं होगी। आप अपने आप को, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है ना, तो आप छोटे से में निकल जाएगी वो। तो अगर अपनी बॉडी को आप डिजीज फ्री रखना चाहते हैं तो फ्री की सर्विस आप थ्रू आउट लाइफ जरूर दीजिए। पहला आपके लिए ये रेमेडियल है। दूसरा रेमेडी आपके लिए ये हो सकती है कि आप रिसर्च के फील्ड को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि देखिए, अगर आप 1st हाउस में, तो मैंने आपको ये बताया ही था कि यहाँ पे केतु है और ये राहु, जो कि सीधे आपका ये 11th हाउस का जो लॉर्ड सैटर्न यहाँ था, ये मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ठीक इसका ऑपोजिट हो चुका है, राहु यहाँ पर है और केतु यहाँ पर है, राइट। तो राहु केतु, अगेन इट टेल्स दैट यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन रिसर्च फील्ड। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको मेरे ख्याल से छोड़ने की तो सोचना ही नहीं चाहिए। अच्छा, फॉरेन कंट्री जाकर आप पीएचडी या पोस्ट डॉक्टोरल जरूर प्लान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पीएचडी भी रिसर्च एक्टिविटी है, पोस्ट डॉक्टोरल भी रिसर्च एक्टिविटी है, आप उसको ज़रूर करें। ये आपके यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपका जो घर का माहौल है वो थोड़ा टेंस रहता होगा, थोड़ा आपकी मतलब आर्ग्यूमेंट या जो थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति ज़रूर दिख रही है आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्थिति भी आपकी सुधर सकती है अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जो ये मंगल होता है, अगर ये 4th हाउस में आके बैठा हुआ है, तो फोर्थ हाउस का मंगल ये बताता है कि आपको दूर जाकर, अपने घर से कहीं दूर जाकर बसना चाहिए। तो आप अब्रॉड में बस सकते हैं, या जिस भी आप नेटिव प्लेस हैं उससे कहीं दूर सेटल अपना घर बनाइए, तो वहाँ आपको आपके फैमिली जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें भी कमी आएगी, और दूसरा आपको सक्सेस मिलेगी। और इसमें एक चीज़ और दिख रही है कि आपका यहाँ जो ये देखिए 6th सेकंड का जो लॉर्ड है, ये आपका बैठ गया है आके 4th हाउस में, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि आपको रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी होगी, लैंड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है, रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अपने घर से कहीं दूर जाके बस जाते हैं तो वो रेंटल इनकम नहीं होगी, तभी भी आपको होगी, राइट। तो आप ये आराम से फॉरेन कंट्री में जाके आप रिसर्च, पीएचडी वगैरह प्लान कर सकते हैं, पूरे योग हैं। और आप रिसर्च फील्ड को छोड़ने की हरगिज़ ना सोचें, क्योंकि रिसर्च फील्ड ही आपकी फील्ड है और आप उसमें बहुत एक्सेलेंट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बातों को जो आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ ये है कि पहला तो आपको फ्री में सर्विसेज देते ही रहना है, अगर आप नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह की बड़ी डिजीज़ में फंसे, क्योंकि आपकी डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप फ्री की सर्विसेज अगर आप देंगे, तो अगर आपको कोई डिजीज़ चल भी रही होगी ना, तो वो भी ठीक हो जाएगी, राइट। आप फॉरेन कंट्री से जाकर अपना डॉक्टोरल या पोस्ट डॉक्टोरल बहुत आराम से प्लान कर सकते हैं। आपको रेंटल इनकम भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, लैंड वगैरह से भी काफ़ी अच्छी इनकम आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये तो हुई इतनी बात। और अच्छा, अब आपकी रेमेडी ये है कि रेमेडी, पहला तो आप रिसर्च फील्ड से बिल्कुल मत हटिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ से भी पीड़ा प्राप्त होने लगेगी, ठीक है, 8th हाउस से। और आपकी लॉन्जिविटी कम हो सकती है, इसलिए आप 8th हाउस में ही रहिए। और कोई करियर आपका चलेगा ही नहीं एक्चुअली, आप अगर चेंज भी कर देंगे तो वो नहीं चलेगा। ब्रीफ ये है कि आपका रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ही आपका वर्क है,
आपकी फील्ड रिसर्च ओरिएंटेड ही होनी चाहिए। दूसरा, आपको फ्री में सर्विसेज ज़रूर देनी चाहिए अपने 6th हाउस का जो लॉर्ड यहाँ सैटर्न बैठ गया है उसकी रेमेडी के लिए, जिससे आपकी बॉडी डिजीज्ड ना हो। तो आपको फ्री में सर्विसेज देनी चाहिए, आपको रिसर्च फील्ड में ही रहना चाहिए। यू कैन प्लान योर डॉक्टोरल और द पोस्ट डॉक्टोरल फ्रॉम एब्रॉड। ओके, सो ये 3 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। और बताना चाहूँगी जो ऑल्दो आपने पूछी नहीं है पर मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। आपका ये आप देखिए यहाँ पर एक सिनेरियो बन रहा है जिसमें ये 12th हाउस है और 12th हाउस का जो राशि है वो है नंबर 4 और उसका जो लॉर्ड होता है मून वो भी यहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो सेम राशि का अपने ही लॉर्ड में होना, मतलब राशि लॉर्ड्स दोनों ही सेम हाउस में होना, ये बता रहा है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है या जो आपका जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, राइट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा रहा है। तो आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं? आप इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपका फिजूल की खर्ची बंद हो जाएगी। तो ये 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन तीनों ही हाउसेस का पूरा यूज़ करना है। देखिए, आप 8th हाउस को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप रिसर्च फील्ड में हैं। आप फ्री सर्विसेज दीजिए तो आप डिजीज से बच जाएंगे और ये आपका 6th हाउस भी आप यूटिलाइज कर लेंगे। 8th हाउस का लॉर्ड सेम उसमें बैठना ये बता रहा है कि अगर आप अपने एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंस को कर्टेल करना चाहते हैं तो आप उस केस में जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी करिए। ठीक है, दूसरा, ये जो आपका 4th हाउस है जहाँ से आप अपने शादी का सुख भी देखते हैं, जो कि थोड़ा सा टेंस्ड दिख रहा है, तो इसको बचाने के लिए आप अपने नेटिव प्लेस से काफ़ी दूर सेटल हो जाइए। सो आई होप कि आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। सो अगर इनकेस कुछ रह गई हो तो या आप और भी कुछ जानना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो यहाँ तक देखा, और अगर आप में से भी किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, अपने बर्थ डिटेल डालकर मुझसे जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।